गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुस्बत मुज़ाकरात हुए, हालात दुरुस्त सिमत में आगे बढ़ रहे हैं। सदर ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू, दावा किया कि अमेरिका ईरान से अफजुदा यूरेनियम हासिल करने जा रहा है। ईरान मुआहदे पर रजामंद हो जाता है तो आपने हरमौज ईरान समेत तमाम ममालिक के लिए खोल दी जाएगी। अगर ईरान ने मुआहदा कबूल न किया तो बड़े हमले किए जाएंगे। उम्मीद है मुज़ाकरात कामयाब होंगे। दौरा चीन से कबल मुआहदा हो सकता है। ईरान के साथ जारी कशीदगी जल्द खत्म हो सकती है। अमेरिका ईरान को एटमी हथियार हासिल करने की इजाजत नहीं देगा। मुज़ाकरात के लिए तैयार, धमकियों में नहीं आएंगे। धमकियों के साए में गुफ्तगू नहीं होती। सदर मसूद पशगान का ट्रंप को दो टोक जवाब, कहा अमरीकी हुकाम धमकियां देना बंद करें। आलमी कवानीन के तहत जोहरी प्रोग्राम जारी रहेगा। स्पीकर बाकर कालीबाफ कहते हैं कि ईरानी तहजीब तबाह करना दुश्मन की खाम ख्याली है। अवाम तारीख के इस हसास दौर में दुश्मन के खिलाफ डट जाएं। वफाकी वज़ीर बराए रेलवे हनीफ अब्बासी से पाकिस्तान में ईरानी सफीर की मुलाकात। रजा अमीरी का पाकिस्तान के मुस्बत और तामीरी किरदार का खैर मकदम। खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को काबिल तहसीन करार दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़ियादत में अमन मुज़ाकरात और कशीदगी में कमी के लिए जारी कोशिशों को मौसर करार दिया। मुलाकात में रेलवे राब्तों खुसूसन तफ्तान जाहदान रूट और इस्लामाबाद तेहरान इस्तांबुल फ्री ट्रेन पर तबादला ख्याल। कोयटा ताफ्तान रेलवे सेक्शन की मुरम्मत और बहाली के इक़दामात पर भी गौर। मार्का हक को 1 साल मुकम्मल। मुख्तलिफ शहरों में पाक फौज के हक में रैलियां और तकरीबात। दुश्मन को दंदान शिकन जवाब देने पर मुसल्लह अफवाज की सलाहियतों को सराहा गया। शुरका के पाक फौज के हक में फलक शिगाफ नारेबाजी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं मार्का हक सिर्फ एक यादगार वाक़या नहीं बल्कि एक वाज़े लकीर है जो हमेशा के लिए खींच दी गई। वाज़े हो गया आइंदा किसी भी मुहिमजोई का जवाब पहले से कहीं ज्यादा शदीद और फैसला कुन होगा। हमारी बर्री बहरी और फजाई अफवाज की जवाबी सलाहियत दुश्मन के तस्वुर से भी ज्यादा तेज और मजबूत है। पूरी कौम अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ सीसा पिलाई हुई दीवार बनकर खड़ी है। पाकिस्तानी नौजवानों का शऊर और एतमाद हमारी असल ताकत है। वो जानते हैं कि मुल्क का दिफा कैसे करना है। हर महाज पर पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर। जमीन से फजा तक पाकिस्तानी शाहीनों का राज। मार्का हक वो दिन जब अपने से दोगुना बड़े दुश्मन को पाकिस्तान ने नाको चने चबवा दिए। 6 मई की रात से शुरू होने वाला ऑपरेशन 7 मई को बाकायदा जंगी सूरत हाल में बदल गया। भारत ने पाकिस्तान पर नाम नहाद ऑपरेशन सिंदूर मुसल्लत किया। भारतीय हमलों में सिविलियन आबादी और मसाजिद को निशाना बनाया गया जिसमें 31 शहरी शहीद हुए। भारत का ख्याल था वो सरप्राइज देगा लेकिन पाक फजाई के शाहीन पहले से ही मुस्तैद और फजाओं में पहरा दे रहे थे। 7 मई को 1 घंटे से ज्यादा जारी रहने वाले आसाब चिकन मार्के में पाक फजाइया के जांबाज पायलट्स ने वो कर दिखाया जिसकी तवक्को दुनिया नहीं कर रही थी। पाकिस्तानी शाहीनों ने भारत के गरूर को खाक में मिलाते हुए 8 जंगी तैयारे मार गिराए। इनमें भारत के महंगे तरीन और नाम नहाद नाकाबिल तस्खीर राफेल तैयारे भी शामिल थे जिनकी तस्दीक अमेरिकी सदर ट्रंप ने भी बारहा की है। इनके मुताबिक पाकिस्तान ने भारत के 11 तैयारे गिराए। मार्का हक के बहादुर सपूतों को कौम का सलाम। मार्का हक में शानदार कामयाबी का 1 साल मुकम्मल। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद के क्रिकेट स्टेडियम में पुरवकार तकरीब के दौरान मार्का हक में भारत की शिकस्त और पाक फौज के कारहाय नुमायां को उजागर किया गया। भारत के खिलाफ तारीखी फतह से मुतल्लिक डॉक्यूमेंट्री पेश की गई। निहत्ते और मजलूम कश्मीरियों पर भारतीय जुल्म सितम से मुतल्लिक भी डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई। फौजी जवानों का पैगामात में भारत की किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के आज़म का इजहार। मुल्क के मारूफ न्यूज़ चैनल ABN न्यूज़ पर ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के हवाले से खसूसी नशरियात। मुल्क भर के नाज़रीन को लम्हा ब लम्हा सूरत हाल से आगाह किया गया। खसूसी नशरियात में ऑपरेशन से मुतल्लिक हुकूमती बयानात, सिक्योरिटी इदारों की ब्रीफिंग्स और माहिरीन की तज्जियाती गुफ्तगू को नुमायां तौर पर शामिल किया गया। प्रोग्राम में मुल्क की सलामती, इलाके सूरत हाल और मुमकिन असरात पर भी तफसीली बहस की गई। ईरान ने मुआहिदा कबूल कर लिया तो जंग खत्म, आपने हरमुज खुल जाएगी। ट्रंप का ऐलान। शराइत न मानने पर बमबारी की भी धमकी। कहा अगर ईरान तजावीज़ मान ले तो खित्ते में हालात बेहतर हो सकते हैं। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी भी खत्म कर दिया जाएगा। मुआहिदा न किया तो बमबारी दोबारा शुरू की जाएगी। अब की बार पहले के मुकाबले में कहीं ज्यादा शिद्दत और वुसअत के साथ कार्रवाइयां करेंगे। ईरान अमेरिका के दरमियान आमने सामने बैठकर अमन मुज़ाकरात से मुतल्लिक सोचना या इस्लामाबाद जाने की तैयारी करना कबल वक्त है। मुमकिन है अगले हफ्ते दौरा चीन से कबल ईरान के साथ जंग के खात्मे का मुआहिदा हो जाए। हो सकता है ईरान अपना ज्यादा अफजुदा यूरेनियम अमेरिका के हवाले कर दे। ईरान डील करना चाहता है लेकिन हम वो मुआहिदा करेंगे जो हमारे मुफाद में हो।
तेहरान में इन लोगों से बात कर रहे हैं जो डील करना चाहते हैं। हमारा ये मौक़िफ़ वाज़ेह है, ईरान को एटमी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात में आपने हरमुज़ के मामले को अलग रखना चाहिए। अमेरिकी बहरिया ने कामयाब नाकाबंदी की जिसे कोई तोड़ नहीं सका। पाकिस्तान की सफारती कोशिशें रंग लाने लगी। अमेरिका और ईरान में जंग के खात्मे के 14 नुकाती फार्मूला तैयार। अमेरिका और ईरान जंग के खात्मे के लिए मुआहदे के करीब। मुमकिना मुआहदे में दोनों ममालिक आपने हरमुज़ पर आयद पाबंदियां खत्म करेंगे। मुख्तसर मुआहदे के तहत ईरान यूरेनियम की अफजूदगी आर्जी तौर पर रोकने का वादा करेगा। एक्सियोस के मुताबिक अमेरिका को 48 घंटे में कई अहम निकात से मुतल्लिक ईरानी जवाब मिलने की उम्मीद है। 2 अमरीकी एहलकारों ने बताया तफसीली जोहरी मुज़ाकरात के लिए फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा। अमेरिका ईरान पर पाबंदियां उठाने और मुंजमद फंड जारी करने पर आमादगी जाहिर करेगा। इस 30 रोज़ा मुद्दत के दौरान ईरान की जानिब से जहाजरानी पर पाबंदियां और अमेरिका का बहरी मुहासरा बतदरीज खत्म कर दिया जाएगा। ईरान 12 से 15 साल तक यूरेनियम की अफजूदगी रोकने पर गौर कर रहा है, जबकि अमेरिका 20 साल का मुतालबा कर रहा है। 14 नुकाती मुआहदे के बाद 30 रोज़ा जाम मुज़ाकरात का आगाज होगा। मुज़ाकरात इस्लामाबाद या जिनेवा में होने का इम्कान है। ईरान ने अमेरिका के 14 नुकाती हम तजावीज़ मौसूल होने की तस्दीक कर दी। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा, वाशिंगटन की 14 नुकाती हम तजावीज़ का जायज़ा ले रहे हैं। अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात हसास मरहले में दाखिल हो गए। तजावीज़ का जायज़ा लेने के बाद पाकिस्तान को अपने ख्यालात से आगाह करेंगे। ईरानी कौमी सलामती और खारजा पॉलिसी कमेटी के तर्जुमान इब्राहिम रज़ाई का कहना है, एक्सियोस का मतन अमरीकियों की ख्वाहिश की फरिस्त है। अमेरिका नाकाम जंग से वो हासिल नहीं कर सकता जो करना चाहता है। ईरान की उंगली ट्रिगर पर है और वो तैयार है। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई ने कहा, अमरीकी सदर, वजीर जंग और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ एक जैसे हैं। ये तीनों अपने फ़रेब को कामयाबियों के तौर पर पेश करते हैं। अमेरिका को तब्स और अस्फहान जैसे तजुर्बात का सामना करना पड़ेगा। अमेरिका को किसी भी फ़रेब में मुब्तला नहीं रहना चाहिए। अमेरिका का ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी मुकम्मल होने का ऐलान। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मकासद हासिल कर लिया, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी मुकम्मल हो गया। उनका कहना था, आपने हरमुज़ में जारी तसादुम के बाद 10 शहरी हलाक हुए। अमेरिकी फोर्सेस के लिए खतरा बनने वाले ड्रोन और बोट्स को निशाना बनाने का सिलसिला जारी रखेंगे। आपने हरमुज़ आलमी गुजरगाह है, इसे कोई मुल्क कंट्रोल नहीं कर सकता। ईरान को हकीकत तस्लीम करके मुज़ाकरात की मेज़ पर आना चाहिए। जैरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ मुज़ाकरात पर काम कर रहे हैं। सदर ट्रंप चाहते हैं कि ईरानी अवाम के पास रजीम के खिलाफ लड़ने की सलाहियत हो। अमेरिकी सदर ने प्रोजेक्ट फ्रीडम रोक कर जरूरत का मुजाहरा किया। वज़ीर-ए-आज़म का ट्रंप से इज़हार तशक्कुर। एक्स पर अपने बयान में कहा, ये इक़दाम इस नाजुक दौर में खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और मुफाहमत के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा करेगा। उम्मीद है मौजूदा पेशरफ्त एक देरपा मुआहदे की राह हमवार करेगी जो खित्ते और इससे आगे पायदार अमन और इस्तेहकाम को यकीनी बनाएगी। वज़ीर-ए-आज़म ने बैनुल-अक़वामी पैगाम कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, फील्ड मार्शल ने अमेरिका ईरान को मुज़ाकरात के लिए कायल किया। 1979 के बाद दोनों ममालिक की क़यादत इस्लामाबाद में बैठी। पाकिस्तान आने पर दोनों ममालिक की क़यादत के शुक्रगुजार हैं। मसाइल का हल निकालेंगे। यकीन है ईरान अमेरिका बातचीत देरपा अमन में बदलेगी। पाकिस्तान ने दुनिया में अमन के लिए अहम किरदार अदा किया। बाहम इत्तेहाद, अफ़हाम व तफ़हीम और मिसाली किरदार से मसाइल का हल निकालेंगे। पाकिस्तान हमेशा फ़लस्तीन का साथ देता रहेगा। तकरीब में पाक फौज के हक में नारेबाजी। वज़ीर-ए-आज़म ने तालियां बजाकर शुरका को दाद दी।